जय श्री हरि मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण की इस यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रथम खंड के प्रथम स्कंद के पंचम दसों अध्याय यानी 15वें अध्याय कृष्ण के विरह से व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना पड़ेंगे। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही कृष्ण विरह से कृश हो रहे थे। कृष्ण मतलब शारीरिक रूप से कमजोर होना। उस पर युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उस विषय में कई प्रकार की आशंकाएं व्यक्त करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के वश में हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान ने जो उनके साथ मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम भरे व्यवहार किए थे, उनकी याद उन्हें बार बार आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपना शोक रोका और अपने हाथों से नेत्रों के आंसू पोंछे और रूंधे हुए गले से युधिष्ठिर को बताया। अर्जुन बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा घनिष्ठ मित्र श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अब अप्रिय दिखने लगा है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कानमुन्मत राजा जितने थे, उनका तेज मैंने हर लिया था। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य का वेधन किया, इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी मित्रता से मैंने देवताओं के साथ इंद्र को भी अपने बल से जीत लिया था और अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन दान कर दिया गया। मैं दानव की निर्माण की हुई समस्त अलौकिक मायामयी सभा की प्राप्ति की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंटें समर्पित की थी। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने बहुत से राजाओं को मुक्त किया, जिन्हें जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बड़ी चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन राजाओं ने उपहार स्वरूप आपके यज्ञ में अनेक प्रकार की सामग्री दी थी। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भारी सभा में छूने का साहस किया था, उन्हें बिखेर कर और आंसू में भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उनके सामने उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा उन्होंने की थी। उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गईं और उन्होंने अपने केश अपने हाथों से खोल दिए। वनवास के समय हमारे दुश्मन दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को एक साथ बिठाकर भोजन कराने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें इतने बड़े संकट में डाल दिया था। उस समय भगवान ने द्रौपदी के पात्र में बची हुई साग की पत्ती का भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ था मानो उनका पेट क्या सारी त्रिलोकी की ही तृप्ति हो गई। ये एक कथा है जिसमें दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की एक बार बड़ी सेवा की थी और सभी लोग दुर्वासा जी के क्रोध से परिचित थे और उन्होंने दुर्योधन ने मुनि से एक वर मांग लिया, दुर्वासा मुनि से, कि पांडवों को इनके श्राप से नष्ट कर देंगे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ऐसे हैं कि अगर कुछ चीज ऐसी हो गई जो उनको बुरी लग गई पांडवों की तरफ से, तो वो श्राप दे देंगे। और उनके जो दुर्योधन के जो दुश्मन हैं सबसे बड़े, वो पांडव है। उन्होंने सोचा कि इनको समाप्त करने का बड़ा अच्छा तरीका है।
तो एक समय पे जब पांडव जंगल में थे तो दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि हमारे जो ज्येष्ठ हैं हमारे वंश के वो युधिष्ठिर हैं, तो आप उनका आतिथ्य स्वीकार करिए जाकर, है ना। किंतु आप उस समय उनके यहाँ जाना जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूख का कष्ट ना उठाना पड़े। तो ऐसा कहकर उन्होंने दुर्वासा जी को भेज दिया। अब द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई ऐसी बटलोई थी, जिसमें बटलोई यानी एक पात्र था जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने के पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु भोजन जैसे ही वो करती थी तो समाप्त हो जाता था। यानी उसमें भोजन रहता था और जितना चाहे ले सकते थे, लेकिन अगर द्रौपदी ने भोजन कर लिया तो वो पात्र भोजन नहीं देता था। अब दुर्योधन ने कहा था दुर्वासा जी से कि जब द्रौपदी खाना खा ले तब जाना, तो वैसा ही हुआ। वो अपनी पूरी जो शिष्य मंडली थी 10,000 शिष्यों की, वो लेकर पहुंच गए। धर्मराज से बोल दिए कि युधिष्ठिर हम स्नान करने जा रहे हैं, हम जब वापस आएंगे तो हमारे लिए भोजन तैयार रखना। अब युधिष्ठिर महाराज ने बताया द्रौपदी को। द्रौपदी बड़ी चिंता में कि अब क्या करें, अब तो भोजन भी तैयार नहीं कर सकते, समय भी हो गया। तुरंत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। द्रौपदी उनके मुख से यही निकला कि सखा आज तो लाज रख लो, पहले भी तुमने रखी है। तो भगवान ने तुरंत अपना विलास भवन यानी अपना महल छोड़ा और द्रौपदी के पास गए और बोले, कृष्णे आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कृष्णे यानी जो कृष्णा, जो हम कहते हैं कृष्णा, कृष्णा मतलब होता है द्रौपदी और कृष्ण मतलब होता है वासुदेव कृष्ण, यह हमेशा याद रखिए। तो कृष्णा जो हम इंग्लिश में बोल देते हैं कृष्णा, वो गलत है। कृष्णा का अर्थ होता है द्रौपदी और कृष्ण का अर्थ होता है वासुदेव कृष्ण। तो जब भगवान ने द्रौपदी से कहा कृष्ण भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, तो द्रौपदी ने कहा आप आ गए, मेरा बड़ा भाग्य है। आज विश्वम्भर ने मुझसे भोजन मांगा, परंतु क्या करूं, अभी तो कुटी में कुछ भी नहीं। भगवान ने कहा अच्छा पात्र ले आओ, जो कुछ भी होगा मैं खा लूंगा। द्रौपदी बटलोई ले आई, उसमें कहीं पे साग का एक कण लगा हुआ था। तो विश्वात्मा हरि भगवान विष्णु के साक्षात अवतार श्री कृष्ण ने उसी को भोग लगा लिया और जैसे ही भोग लगाकर उन्होंने त्रिलोकी को तृप्त किया तो उसमें जो उनके ऋषि जो थे 10,000, उनका पेट भी भर गया। भीमसेन ने उनकी ओर देखा कृष्ण की, तो कृष्ण ने बोला अरे भैया जाओ, मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला ले आओ। किंतु मुनि मंडली तो पहले ही तृप्त हो चुकी थी, तो उन्होंने मना कर दिया। ये कहानी थी। अब ये कथा से हम आगे चलते हैं अपनी जो मूल कथा है उस पर। महाराज कौरवों की सेना भीष्म द्रोण आदि अजय महात्म्यों से पूर्ण अपूर्व समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके यानी भगवान का आश्रय ग्रहण करके मैं रथ पर सवार होकर उससे पार निकल गया। भगवान की सहायता से आपको याद होगा मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया था, लेकिन उनके सिरों पर चमकते हुए मुकुट और अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं तथा क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी, किंतु मेरे आगे चल चलकर भगवान स्वयं अपनी दृष्टि से ही उनकी आयु छीन लेते थे, उनके बलों को छीन लेते थे। अब यहाँ पर अर्जुन अपने जो सारी चीजों का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि सारी बातें उनकी आंखों के सामने घूम रही
कि भगवान उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे, क्या क्या दोनों ने साथ में किया। फिर आगे वो कहते हैं कि संसार से मुक्त होने के लिए जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं या बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वे भगवान के चरण कमलों का सेवन करते हैं। मगर मेरे को देखो, मेरी दुर्बुद्धि ऐसी कि मैंने भगवान को अपना सारथी बना लिया। जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे, मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज युधिष्ठिर, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है। सोने, बैठने, टहलने, अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने, भोजन आदि करने में हम प्रायः साथ में ही रहते थे। मैं उन्हें कह बैठता था, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय वहां महापुरुष भी अपनी महानता के कारण मेरे जैसे मित्र का मतलब जो मैं उनसे कभी कभी ताने मार देता था, उनको अपमान कर देता था, उसको भी सहन कर जाते थे। मेरे सखा प्रिय मित्र साधारण मनुष्य नहीं थे, वो स्वयं भगवान थे। लेकिन जब भगवान से हम रहित हो गए, उनकी मृत्यु हो गई और भगवान की संरक्षण में रहने वाली सारी स्त्रियों को, उनकी पत्नियों को द्वारका से मैं अपने साथ ला रहा था, किंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने, दुष्ट ग्वालों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया। जो ग्वाले थे वहां के, उन्होंने मौका देखकर हमला किया और मुझे हरा दिया। मैं उनकी रक्षा तक नहीं कर सका। यह देखो, यह मेरा गांडीव धनुष है, यह बाण भी वही है, यह रथ भी वही है, ये घोड़े वही है और मैं हूं महारथी अर्जुन, जिसके सामने बड़े बड़े लोग सिर झुकाया करते थे। लेकिन कृष्ण नहीं है तो सब शून्य हो गया। भैया, मैं एक भस्म के समान राख में ढेर हो गया। जैसे लकड़ी जल जाती है और सिर्फ राख बच जाती है, जैसे ही श्री कृष्ण रूपी अग्नि मुझसे बाहर आई, मैं भी राख बन गया। अब उसमें कुछ भी बो दो, उस मिट्टी में जो मिट्टी उर्वरक ही नहीं रही, उसमें कितना भी श्रेष्ठ बीज लाकर बो दो, वह पेड़ कभी नहीं उगता, उसी बंजर भूमि की तरह में हो गया। आपने द्वारिका वासियों और उनके जो सके संबंधी थे उनके बारे में आपने पूछा था ना, ये क्या हुआ? वे ब्राह्मणों के श्राप के कारण मोहग्रस्त हो गए, वारुणी मदिरा के पान से भ्रष्ट हो गए और आपस में ही लड़ मरे। अपरिचितों की भांति एक दूसरे से भिड़ गए, घूंसों से मार मार कर वे सभी आपस में ही नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की लीला है, जिसके कारण ही संसार के प्रत्येक प्राणी एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और समय आने पर आपस में संहार भी करते हैं। यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार करवाया था। आज उसी यदुवंश ने आपस में ही लड़कर स्वयं का विनाश कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जो मुझे शिक्षाएं दी थी, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय को शांत करने वाली थी। वे स्मरण आते ही मेरा हृदय उनकी चिंता में खो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रागड़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। वे एकदम एकटक निहारने लगे। उनकी दृष्टि सामने खड़े हुए लोगों पर तो थी, महाराज युधिष्ठिर पर तो थी, मगर वह अंदर ही अंदर खो गए। उनके मन में सिर्फ कृष्ण चल रहे थे। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर
निश्चल मति युधिष्ठिर, यानी जिसकी मति कभी भ्रष्ट नहीं होती, उनको भी ये महसूस होने लगा कि हमने कुछ बड़ा खो दिया है। जब भगवान ही इस धरती पर नहीं रहे तो हमें भी स्वर्गारोहण कर लेना चाहिए। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के विनाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अपने हृदय को भगवान में ही लगा दिया और जन्म मृत्यु के इस संसार से अपना मुख मोड़ लिया। भगवान ने लोक दृष्टि में जिस यदुवंशी शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था वैसे उसे ही परित्याग कर दिया। जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर दोनों को फेंक देता है, वैसे ही भगवान ने किया। उनके यदुवंशी रूप ने सबसे पहले तो कांटे स्वरूपी राजाओं को निकाला और फिर जब स्वयं यदुवंश कांटे के रूप में उपस्थित हो गया तो दोनों को फेंक दिया और अपने अपने धाम चले गए, बैकुंठ धाम चले गए। और महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा ना रहा। उन्होंने देखा कि देश भर में, नगरों में, घरों में, प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्म बढ़ रहे हैं। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, इस समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट के पद पर हस्तिनापुर में अभिषेक करा। उन्होंने मथुरा में सूरसेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ करके हवनीय आगे अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम से धर्म से मुक्त हो गए। उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, अपने वस्त्र आदि आभूषण वहीं छोड़ दिए और ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने अपने आप को संसार से अलग कर लिया और उन्होंने अपने प्राण को अपने अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में और मृत्यु को पंचभूतमय शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु का रूप का अनुभव करवाया और उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में और मूल प्रकृति को ईश्वर में मिला देने को ही ब्रह्मलीन होना कहते हैं। इस प्रकार उन्होंने परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके वापस नहीं लौटना होता, उस उत्तर दिशा की ओर की यात्रा शुरू कर दी। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर दिया है, इसलिए वे भी अपने भाई के पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भलीभांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए भगवान के चरण कमल ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, यह सोचकर उन्होंने परम पुरुषार्थ करना शुरू किया, यानी उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। इस प्रकार संयमी और कृष्ण के प्रेम वश में मुग्ध भगवतमय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने आए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि पांडव लोग चले गए हैं, तो वो भी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए भगवान को प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की मतलब उनकी मुक्ति की, जो परम धाम की उनकी जो गति हुई, उसकी कहानी जो सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा 15वां अध्याय समाप्त होता है।